क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कह रहा है कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये दिया हुआ है डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक, उसकी रेंज बताई जा रही है कि जो भी निकल के आएगी डोमेन वो रियल नंबर में माइनस अल्फ़ा बीटा होगी। तब तुम आपको बताना है 12 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ये भी क्वेश्चन जो है 2024 में आया था आईआईटी मेंस में, ठीक है। देखिए, अब आपको क्या है कि ये क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में वैल्यू 12 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पूछ रहा है इसमें। अब आपको ये पता है कि साइन की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 1 होती है, और जो साइन की मिनिमम रेंज होती है वो -1 होती है, ठीक। तो इसमें देखिए ये साइन की मैक्सिमम और मिनिमम रेंज दी हुई है। अब ये आपको क्या क्वेश्चन दिया था, साइन इनवर्स दिया हुआ था, यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो ये जो एक्स की वैल्यू थी ये इनवर्स में जब उसको साइन थीटा के रूप में लिखेंगे, साइन एक्स के रूप में, या साइन वाई जो भी मानेंगे आप उसके रूप में लिखेंगे। ये फंक्शन को अगर एफ मानेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा सॉरी। तो उसको जब रखोगे वैल्यू यहाँ पर रख लोगे ये। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है, इसको सॉल्व कर लेना, एक बार -1 के लिए, एक बार +1 के लिए। जब -1 के लिए करोगे तो ये वैल्यू जो है 0 से बड़ी या बराबर होगी, और ये दूसरी वैल्यू जो होगी वो 0 से छोटी या कम होगी। इसको जब करोगे, सॉल्व करोगे, एक एक करके पहले पार्ट ये ले लो, दूसरा पार्ट ये ले लेना, ठीक। अब उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमको यहाँ से निकल के आ जाती है ये वैल्यू। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ग्रेटर देन होगी -2/3, और एक्स की वैल्यू जो होगी लेस देन होगी, ये लेस देन का निशान है यहाँ पे, ठीक। लेस देन होगी -3/2। तो इसकी जो रेंज होगी क्या है, -इनफाइनाइट से ज़्यादा होगी और -3/2 से कम होगी। इसका यूनियन होगा -2/3 और इनफाइनाइट। ये जो अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब इसको इंक्लूड करना है, और जिसके साथ ये ब्रैकेट लगा होता है छोटा मंजिला ब्रैकेट, इसका मतलब होता है इसको इंक्लूड नहीं करना है। अब यहाँ से आपने एक्स की पहली वैल्यू, इसकी रेंज को आपने डिफाइन कर दिया कि इसकी रेंज ये होगी हमारी। दूसरे पार्ट में जाओगे, दूसरा पार्ट सिमिलरली जब करोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू -इनफाइनाइट से 4 और -3/2 से इनफाइनाइट। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो निकल के आएगा सेकंड पार्ट का ये निकल के आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, रियल नंबर में जो हमको लेना है, यानी -4 और -3/2, ये दो वैल्यू ले सकते हैं। और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, रियल नंबर में घटा देंगे। अब ये हमारा हो जाएगा, जब इस वैल्यू को आप घटा दोगे तो यहाँ से ये जो वैल्यू बचेगी वही तुम्हारी अल्फ़ा बीटा हो जाएगी, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी -4 और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2। अब इसको जब ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा 32, ठीक। इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है जो कि 9वां क्वेश्चन है, ये भी 2024 के मेंस का ही है, आईआईटी जेई के। ये कोई सीरीज दी हुई है, सीरीज के विषय में बता रहा है कि, और सीरीज में कहा गया है कि जो 97 टर्म है वो आपका 40, ये 99, ये जो दिया हुआ है 99 CP -46 CQ, 46 है ये, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, और जब ये टर्म 17 इसके बराबर है तो उस केस में P + Q की वैल्यू आपको बतानी है क्या आएगी। इसके ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये ऑप्शन है, आपको इसमें से एक ऑप्शन, देखिए जो सीरीज दी हुई है उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसका सॉल्यूशन देखिए। ये जो सीरीज दी हुई है ये सीरीज जीपी में है, जीपी में है। इस वजह से हमने क्या किया, जीपी में आर की वैल्यू कैसे आ जाएगी, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, इससे आर की वैल्यू निकल आई। और ए की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट टर्म होता है, वो लिख दिया हमने। अब इसमें आर की वैल्यू एक्स डिवाइडेड बाई 1 + x है। इसका मतलब जो आर की वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। जब 1 से कम आएगी तो हमारे पास
जो एस एन होता है जीपी वाला, ये फार्मूला होता है ए ब्रैकेट के अंदर 1 - r⁻n डिवाइडेड बाई 1 - r। तो हमने उसका जब यूज किया तो ये हमारा बन गया, ये इक्वेशन बन गई। जब इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से एलसीएम लेने के बाद और सोल्यूशन करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो एक्स स्क्वायर 1 + x⁴ और 1 + x⁴ 53 - x⁴ 53। अब आप ये जो इसको एक्स स्क्वायर को और 1 + 46 को इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी एक्स स्क्वायर को चाहे बाहर, ये दोनों टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर 1 + ये 1 + x⁴ और 53, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगी 99। दूसरा है कि ये 46 है, ये एक्स स्क्वायर है, x⁴ 53 है, ये 46 है, ये दो इसमें ऐड हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं ऐड होगा, तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक, अब देखिए, अब क्या करेंगे कि अब हमको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर और ये जो सीरीज है 1 + x⁴ 96, अगर एक्स स्क्वायर हमारे पास बाहर है 70 कब आ सकता है, अगर यहाँ पे 68 हो जाए, यानी जो भी x⁴ 68 होगा उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा 70, इससे इसके अलावा कोई भी टर्म लेंगे नहीं आएगा। तो इसमें 99 जो है, इसमें हमें 68 चाहिए, 68 लिख देंगे हम यहाँ पे, 68 लिख दिए। अब 68 लिखने के बाद ये तो पहले टर्म से हमको निकल आया 68, यहाँ पे माइनस है, फिर उसके बाद ये 55 है, और इस सीरीज से हमको कितना निकालना होगा, 55 में अगर 25 कितना ऐड करें, 15 ऐड करते हैं, 15 ऐड कर दें तो हमारा 70 हो जाता है। तो इस सीरीज से हम 70 निकालेंगे, यानी इस पहली सीरीज से हम 1 + x⁴ 99 से हम कितना निकालेंगे 68, दूसरी सीरीज 1 + x⁴ 46 से 15, तो हमने यहाँ से 19 जब हमको सेलेक्ट करना होता है 99C 68 - 46C 15, ये आ गया। और यही आपको इक्वेशन में दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है ये 99CP और -46CQ, यानी P की वैल्यू आ जाएगी 68 और Q की वैल्यू आ जाएगी 15। इन दोनों को जब सम कर देंगे तो आपका जो आंसर है 68 + 15 83 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि एक सर्किल जो है पास कर रहा है किससे 0, 0 एंड 0, 1 टच करता है एक सर्किल और जो है x² + y² = 9। सेंटर ऑफ अ सर्किल, जो ये वो जो 0, 0 और 0, 1 से है उसका सेंटर है एच के। वैल्यू बतानी है h² + k² = क्या होगी, ये आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखिए, जब ये वैल्यू बतानी है तो आपको सबसे पहले ये आप बना लेंगे डायग्राम कि ये सर्किल क्यों टच कर रहा है, बाहर टच कर नहीं सकता, अंदर ही से टच करना पड़ेगा क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। और जो पहला सर्किल, जो बड़ा वाला सर्किल है x² + y² = 9, उसकी जो रेडियस है वो 3 है, और ये इसको टच करते हुए यहाँ से ऐसे जाएगा। अब ये जो है C इसका सेंटर है, जो इनर सर्किल है, तो इनर सर्किल का जो रेडियस जो डायमीटर होगा वो इसका जो, क्योंकि ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है ये सर्किल, तो इसका जो डायमीटर होगा इनर सर्किल का वो 3 होगा। अब 3 होगा तो हमको ये पता है कि ये जो बेस में होता है वो h हो जाएगा, सेंटर में अगर रखते हैं, और जो हाइट में है वो k हो जाएगा। डायमीटर हमको दिया हुआ है, डायमीटर का जो आधा होता है वो रेडियस होता है। अब रेडियस का फार्मूला यहाँ पे लगा दोगे आप, इसमें जब रेडियस का फार्मूला लगाओगे, जब यहाँ पे आप बना के दिखा देते हैं आपको, ये जो लाइन है, सॉरी कोई दूसरा कलर, ये जब लाइन खींचेंगे आप, ये लाइन, ये आपकी ये वैल्यू हो जाएगी h, और ये जो हाइट है ये आपकी हो जाएगी k, ये h है, ये
ये एच हो जाएगी और ये के हो जाएगी। अब यहाँ पे ये आपकी रेडियस है, अब इसका फार्मूला लगा देंगे तो आपको निकल आएगी। तो यहाँ पे जब हमने क्या किया, रेडियस का फार्मूला, जो रेडियस पर वो रेडियस निकालने के लिए क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी ये। तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओ सी केवल हमको रेडियस दिया हुआ है 3√2। अब इसके बाद इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो 9/4 आ जाएगी। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक।